नमस्ते। अब हम आज कक्षा 11वीं का पाठ है, गद्य का पहला पाठ है मुंशी प्रेमचंद और उनकी कहानी है नमक का दरोगा। उसके जो पाठ है उसको प्रश्नोत्तर को देखेंगे और इसके साथ ही आप सभी से मेरा निवेदन है कि ललित गुप्ता सर 560 की मेरी यूट्यूब आईडी है, यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने और मित्रों तक इसको पहुंचाएं और साथ में lalit.gupta67 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चाहें तो इस पर भी पाठ से संबंधित वीडियो डलते रहते हैं, तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और 9587954117 मेरे मोबाइल नंबर है। आपको विषय संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन भी लगा सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। प्रश्न नंबर पहला है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों, है ना। अब हमारा कहानी का ये, वैसे तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको अपने अनुसार तैयार करना था, क्योंकि पूरी कहानी में हर किसी को अपने अपने हिसाब से पात्र पसंद आता है, लेकिन ठीक है मैंने आपके लिए तैयार किया है। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र बंसीधर हमें प्रभावित करता है। बंसीधर एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उन्हें अपने कार्य से प्रेम है और वे आदर्शों को मानने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन जो है, अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू और पक्ष उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो विरोधाभासी चरित्र हमारे सामने उभर कर आते हैं। एक तो ये भ्रष्ट धनवान, है ना, भ्रष्ट जो अपने धन के बल पर अनैतिक धंधा, नमक का धंधा करता है, एक पहलू। तो ये दूसरा पहलू उसका आता है, दूसरा पक्ष ईमानदारी से प्रभावित होकर वह बंसीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है, पूरी अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है और इस प्रकार उसका उज्जवल चरित्र जो है वो हमारे सामने आता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा, और तीसरा और चौथा परीक्षा में आने लायक नहीं था, है ना। तो हम प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक, ये पूरी कहानी जो पढ़ी इसके हिसाब से आपको दो अन्य शीर्षक अपने अनुसार देने हैं कि इसके और भी क्या शीर्षक हो सकते हैं और उन शीर्षकों का क्या आधार है, आपने जो दिए हैं वो किस आधार पे आपने दिए हैं ये भी बताना है। तो मैंने ये भी प्रश्न है, ये भी इसका उत्तर भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए तैयार किया है। उत्तर एक है धर्म या सत्य की विजय, है ना। धर्म ऑब्लिक लगा दिया मैंने, धर्म या सत्य की विजय पहला शीर्षक हो सकता है इसका। और शीर्षक का आधार ये है कि धन के आगे धर्म झुका नहीं और अंत में पंडित अलोपीदीन ने भी धर्म के द्वार पर जाकर के क्या किया, अपना माथा टेक दिया। दूसरा है कर्तव्यनिष्ठ दरोगा, है ना, ये भी हो सकता है इसका शीर्षक। बंसीधर जैसा सत्यव्रत लेने वाले युवक जो पिता के कहने और धन की दशा को देखकर, अपने घर की दशा को देखकर भी धन के लालच में नहीं आया, उसी के चारों ओर ये कहानी घूमती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पर। अब हम आए हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ये प्रश्न नंबर 6 है, कहानी के अंत में अलोपीदीन के बंसीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, है ना। और अपने को एक तर्क से उत्तर देना है कि क्या कारण हो सकते हैं कि उसको अंत में अपना मैनेजर उसने क्यों नियुक्त किया। हम देखते हैं, कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा बंसीधर को नियुक्त करने का कारण क्या क्या है। तो नियुक्त करने का यह है कि उसे एक तो अपनी जो जायदाद है उसका मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया, ठीक है ना। और दूसरा है उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था, उन्होंने उस ईमानदार व्यक्ति की जो है नौकरी छिनवाई थी, तो उसे वो कुछ सहायता भी प्रदान कर दे। इस तरह से ये उसके ये कारण हो सकते हैं। और आगे हम और आपके सामने इस तरह के पाठ रखेंगे। ये हमारा पहला पाठ पूरा हुआ, आशा करता हूँ आप इसे देखते रहेंगे और नमस्ते आप सभी को।